भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये बुनियाद रखी कैसे गई। चलिए भारत के संविधान के बनने की कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, जो अलग अलग भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों में बटा हुआ है, उसके लिए एक ऐसा कानून कैसे बनाया जाए जो सबको मंजूर हो, जो सबको एक साथ लेकर चले। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अच्छा, ये जो संविधान बनाने का आइडिया था, ये कोई अचानक से नहीं आया। इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहरी थीं। असल में इसकी पहली औपचारिक मांग 1924 में ही स्वराज पार्टी ने रख दी थी। ये इस बात का सबूत था कि भारतीय अपना भविष्य खुद लिखना चाहते थे। तो दशकों की लड़ाई के बाद आखिरकार 1946 में वो वक्त आया जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसके तहत संविधान सभा बनाई जा सकती थी। और यहीं से भारत के संविधान को कागज पर उतारने का असली सफर शुरू हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ये आर्किटेक्ट्स, ये निर्माता थे कौन? कौन थे वो लोग जिनके कंधों पर इतिहास के सबसे बड़े कामों में से एक की जिम्मेदारी डाली गई? चलिए देखते हैं कि ये सभा कैसे बनी। शुरुआत में जो संख्या तय हुई थी वो थी 389। जी हाँ, 389 सदस्य। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या थी जो दिखाती है कि ये काम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। इनमें ब्रिटिश प्रांतों से, देसी रियासतों से और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से भी सदस्य शामिल थे। अब जब चुनाव हुए तो नतीजे काफी कुछ साफ कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटों के साथ एक बड़ी जीत मिली। वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। और ये जो राजनीतिक समीकरण बना, इसने आगे चलकर सभा की पूरी कार्यवाही पर बहुत गहरा असर डाला। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, शुरुआत आसान नहीं थी। सीटें तो आबादी के हिसाब से तय हो गईं। पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हो गई, पर मुस्लिम लीग ने इसका बाइकॉट कर दिया। वो अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत ने भी शुरू में इसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया। तो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद काम रुका नहीं। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये ड्राफ्टिंग का काम आगे बढ़ा कैसे? सोचिए, इतना बड़ा काम, ये तो एक विशाल पहेली की तरह था। और इसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। ठीक यही किया गया। पूरे काम को संभालने के लिए कई कमिटियां यानी समितियां बना दी गईं। हर कमेटी को संविधान का एक खास हिस्सा सौंपा गया। और इन कमेटियों में कुछ बहुत ही बड़े नाम शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों को देख रहे थे, तो सरदार पटेल प्रांतों के संविधान पर काम कर रहे थे। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी कमेटी थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसी वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा तेजी से देखते हैं। दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। फिर फरवरी 1948 में संविधान का पहला ड्राफ्ट देश के सामने रखा गया। और ये ड्राफ्ट सिर्फ बंद कमरों में नहीं बना, इस पर महीनों तक आम लोगों और जानकारों के बीच बहस हुई। और फिर आखिरकार नवंबर 1949 में इसे अपना लिया गया। और फिर सालों की मेहनत, अनगिनत घंटों की बहस और तमाम चर्चाओं के बाद आखिरकार वो दिन आया जब भारत की अपनी नियम पुस्तिका ने जन्म लिया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को बनाने में। इसका हर एक दिन बहस, चर्चा और सोच विचार से भरा हुआ था। और अगर हम खर्च की बात करें, तो उस जमाने में इस पूरे काम पर करीब 64 लाख रुपए लगे। ये रकम आज शायद छोटी लगे, लेकिन तब के हिसाब से ये बहुत बड़ी थी और दिखाती है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल था। तो तारीख थी 26 नवंबर 1949, वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया। इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। और यही वो दस्तावेज है जिसने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। एक और दिलचस्प बात यह है कि संविधान सभा का काम सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं था। इसी सभा ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को भी चुना। हमारा तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
और फिर आया वो आखिरी दिन, 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। इसी दिन सभा ने अपना आखिरी काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और इसके साथ ही भारत पूरी तरह से एक गणतंत्र बन गया। तो आखिर में सवाल वही है, एक पूरे देश का मुकद्दर लिखने के लिए क्या लगता है? शायद दूर की सोच, समझौते की भावना, बहस करने का हौसला और करोड़ों लोगों के लिए एक साझा भविष्य का सपना। भारत का संविधान इन सभी चीजों का एक जीता जागता सबूत है।